101 के कुछ प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न, काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य। दूसरा प्रश्न है, गद्य किसे कहते हैं? तो छंदहीन रचना को गद्य कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी किस रचना के अंतर्गत आती हैं? तो ये गद्य रचना के अंतर्गत आती हैं या गद्य विधाएं कही जाती हैं, गद्य काव्य कह सकते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है, पद्य किसे कहते हैं? तो छंदबद्ध रचना पद्य कहलाती है। और पांचवा प्रश्न है, पद्य काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो पद्य काव्य में भी 2 भेद मिलते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। छठवां प्रश्न है, प्रबंध काव्य को भी कितने भागों में बांटा गया है? प्रबंध काव्य को भी 2 भागों में बांटा जाता है, महाकाव्य और खंड काव्य। सातवां प्रश्न है, मुक्तक काव्य को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? मुक्तक काव्य को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। और 8वां प्रश्न है, काव्य के कितने तत्व हैं? तो कहीं कहीं 4 मिलते हैं, कहीं कहीं 5 मिलते हैं। तो जो 5 तत्व हैं उसमें है शब्द तत्व, अर्थ तत्व, भाव, बुद्धि, कल्पना और कहीं कहीं इस तरह से मिल रहे हैं कि 4 हैं, भाव, कल्पना, बुद्धि, शैली। 9वां प्रश्न है, काव्य के कितने पक्ष होते हैं? तो काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। और अगला प्रश्न है, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि की विधा है, तो ये गद्य काव्य की विधाएं हैं। और आज का 11वां प्रश्न है कि महाकाव्य की विशेषताएं हैं। तो महाकाव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए, नायक गुणवान होना चाहिए, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किसी एक की प्रतिष्ठा आवश्यक है, मंगलाचरण होना चाहिए, नामकरण और प्रकृति वर्णन आदि। और 12वां प्रश्न है कि गीति काव्य के तत्व निम्नलिखित हैं। गीति काव्य में भाव प्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमयी कल्पना, संक्षिप्त आकार, संगीतात्मकता या गेयता, कलात्मकता, प्रभावान्विति आदि विशेषताएं होती हैं।